तो यहाँ देखिए एक अंकल जी आए यहाँ जो एल्बेस्टर छोटी सी लेगी, क्योंकि बारिश के दिनों में अंदर छीटा जाता है तो बहुत भीग जाता है। और किचन की खिड़की बनानी थी, तो ड्राइंग भी और बनानी है। तो मैं चाय पीते पीते थोड़ा सा भुट्टा इतना पका ली, सभी कोई भुट्टा खाएंगे बोल रहे थे। और फिर रात में खाना पीना खाने के बाद सभी कोई सो गए थे, मैं ड्राइंग बना रही थी तो लाइट चली गई, इन्वर्टर भी ख़त्म। तो यहाँ 12:05 हो रही थी, तो मैं सोची चलो अब सो जाती हूँ। तो सुबह नहाने जाने के पहले मेरा बेटा बोले मम्मी सिर में मालिश कर दीजिए, मसाज कर दीजिए। तो मैं अच्छे से ऑयल लगा के पूरे अच्छे से मसाज करी उनको। और घर तो स्टोर रूम बन गया पूरा अभी। और मेरे हस्बैंड जी यहाँ बहुत हेल्प कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप जाइए, मैं जब तक सब्ज़ी काट के रखता हूँ। फिर मैं नहा के पूजा करने लगी। आज बृहस्पतिवार था तो केले के पेड़ में पूजा करते हैं हम लोग, तो वही मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ पे उनको चना दाल गुड़ का भोग लगाते हैं हम लोग, तो ये भोग लगा रही हूँ। भोग लगाने के बाद दिया बत्ती करके सूर्य भगवान को जल दे के फिर मैं पूजा कंप्लीट करके फिर अपना काम में लगती हूँ। और काफ़ी हवा होने के कारण दिया को बचा रही हूँ मैं। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। उसके बाद फिर पूजा के बाद मैं चाय बना रही थी, क्योंकि मिस्त्री भैया लोग को चाय देना था। तो यहाँ मैं एक चीनी का एक बिना चीनी का बना रही थी, तो कन्फ्यूज़ हो गई। लेकिन यहाँ पे ये भी बिना चीनी का है, तो बस मैं अब लेके जा रही हूँ चाय देने के लिए। चाय लीजिए ना। हाँ हाँ कर रहे हैं, हम कॉल कर रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। नहीं है तो ब्लू वाला है, बिना चीनी वाला। हाँ, और चीनी या बिना चीनी का चाय दो तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग, तो इसलिए 2 कलर का कप में लेके जाना पड़ता है कि पता चले ये चीनी का और ये बिना चीनी का। फिर मैं फटाफट खाना बनाने के लिए बैठ गई, क्योंकि खाना वगैरह बना के मुझे ड्राइंग भी बनानी है और आज मार्केट भी जाना था। तो जल्दी से मैं ये बना रही थी। तो पहले हम लोग अग्नि देवता को चावल औंच के डालते हैं, मम्मी ऐसे ही डालती थी, मम्मी हो गई या माँ हो गई ऐसे ही डालती थी। तो बस उन्हीं के अनुसार हम लोग ये काम करते हैं। तो देखिए अब मैं चावल डाल के मिला के फिर जाके दाल को भी वैसे औंसती हूँ। तो पहले मैं चावल जो चिड़िया के लिए डालना रहता तो मैं भूल गई थी, फिर वो निकाल देती थोड़ा कि चावल इसमें से चिड़िया को थोड़ा छीटा जाता है उसमें से, तो वही मैं निकाल के रखी। अब यहाँ पे दाल को भी सेम वैसे औंच के अग्नि देवता को अर्पण करके प्रणाम करके और बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक पूजा है। क्योंकि अगर ये भी सोचे तो हम लोग जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, तो ये हम लोग घर में अपने बड़ों को या बच्चों को बनाते हैं, तो ये भी भोग के समान हुआ। तो बस वही दिल में भाव लेके बनाना चाहिए। बड़े बोलते हैं कि प्रणाम करके करो और उनको दिल में भाव से बनाओ तो एकदम प्रसाद की तरह बनता है। तो बस मैं अब फटाफट बना रही हूँ। और किचन में काम नहीं होने के कारण रूम में हो रहा है, तो कुछ ना कुछ सामान छूट जाता है। मैं एक एक सामान वहाँ से दौड़ दौड़ के लाती हूँ। और बस यहाँ देखिए, और यहाँ पे दाल के अंदर से जो फेन निकाल देते हैं ना, तो उससे दाल बहुत अच्छा बनता है। मेरी मम्मी भी ऐसे ही बनाती थी, बस मैं वही कर रही थी। तो अब देखिए चावल लेके मैं छत पे जाऊंगी और चिड़िया को छीड़ के लिए डाल दूंगी। और यहाँ मैं एक एक फूल पत्ती फूल देख रही थी कि मतलब उसमें कीड़ा वगैरह नहीं पकड़ा। तो यहाँ देखिए फूल में भी मधुमक्खी, बहुत सारी मधुमक्खी आ रही थी, अच्छा लग रहा था देख के। तो यहाँ एक ये फूल है, तो इतना गर्मी के कारण फूल का कलर भी डिस्कलर हो जा रहा है। तो बस मेरी चावल दाल बन चुकी है। सब्जी बना के फिर मैं अपना ड्राइंग बनाने बैठूँगी। तो यहाँ दाल को घटनी से घट के उसके छौंक दे रही हूँ, और ये छौंक के तुरंत ढक दो ना तो बहुत सौंधा लगता है। और ये ओल का चोखा, हम लोग के घर में ओल का चोखा बहुत पसंद आता है सभी कोई को। बस खाना बनाते बनाते मैं पूजा रूम भी साफ़ करने चली गई। और यहाँ मेरी दीदी भेजी थी पूजा का सामान, मेरी छोटी दीदी, वो भैया जी के हाथों से ये पूजा का सामान भेजी थी, हवन के लिए लकड़ी और गंगा जल। तो मैं वही संभाल के रख दी हूँ। और फिर पूजा का भी तैयार कर ली हूँ कि चलो भाई तब तक वो भी हो जाए और खाना बन गया, पूजा का भी काम हो गया। तो फिर मैं ड्राइंग बनाने बैठ गई, और वो भी इंजॉयमेंट के साथ, कान में हेडफोन लगा के गाना सुनते सुनते इंजॉय करते करते बनाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी गर्मी थी, तो बस यहाँ फटाफट करके ये कंप्लीट हो गई। तो ये कंप्लीट करने के बाद वही आपको दिखा रही हूँ। देखिए ये रात में अधूरा हो गया था, अभी काफ़ी बनाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिर खाना खाने का समय हो गया। तो ये जो कल मैं पकौड़ी बनाई थी तो उसमें से बचा था, तो वो भी सोची चलो फिर तल के दे देती हूँ। तो ये रहा, खाना तैयार हो गया। सबको खाना, सभी कोई को खाना परोसने के बाद फिर मैं भी खाना खाने बैठ जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी मार्केट जाना था हस्बैंड जी के साथ। तो अभी खाने के बाद सभी कोई को फ्रूट्स वगैरह दे देती हूँ। क्यों, खाने के बाद फ्रूट खाना भी अच्छा होता है सेहत के लिए, सभी को खाना चाहिए। आप लोग भी ज़रूर खाइएगा,
क्योंकि बहुत फ़ायदा करता है। और आज के समय में फ्रूट्स खाना ही चाहिए, क्योंकि दवा तो इतना काफ़ी खाते हैं, तो उसके लिए हमें फ्रूट भी लेना पड़ेगा। दवा से ज़्यादा ये काम करेगा। तो ये माँ को भी मैं देने के बाद फिर खुद तैयार होने चली जाती हूँ। तो अभी मैं माँ को अनार दे देती हूँ और फिर तैयार होने जाऊँगी कि मुझे मार्केट जाना है। तो मेरे हस्बैंड जी बैठे हैं, वो भी, उनको लेट हो रहा था, तो मैं फटाफट तैयार हो रही थी। और जब भी मैं निकलती हूँ तो चौखट को ज़रूर प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो मेरे खंबा महाराज है, मतलब नरसिंह भगवान, वो मेरे फेवरेट भगवान है। और फिर मेरे हस्बैंड जी मुझे ले जा रहे हैं कि वो जाते जाते अपनी दुकान जाते जाते मुझे छोड़ देंगे मार्केट में। तो बस मैं आ गई हूँ जो मुझे सामान लेना था। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी वही सामान ले रही थी। कुछ तस्वीरें भी लेनी थी, तो मैं तस्वीर ले रही थी। उसके बाद मैं वापस आई और कुछ खाने के लिए लेते ही तो मेरे हस्बैंड जी मुझे वापस लेते आए थे। तो मैं उनको चाय और ये बर्गर दे रही हूँ खाने के लिए, और फिर शाम बत्ती करने के लिए भगवान जी को चली जाती हूँ। तो बस देखिए, यहीं तक रही मेरी आज की छोटी सी ब्लॉग। तो ये है हमारी बिज़ी लाइफ, आर्ट बिज़ी लाइफ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।